हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आजकल जो तैयारी आपकी एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है, क्योंकि आपको भी पता है समय नहीं बचा है ना। मेन बात तो यही है, समय नहीं बचा है। तो 2 से ढाई महीना बचा हुआ है, तो इतने ही दिन में हम लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। इसी के लिए एकलव्य वाटिका आपके लिए लॉन्च की है अग्नि बैच, जहां पर आपको संपूर्ण साइंस का सिलेबस 70 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप लोग मिला के देख लेना, जब आपका एग्जाम होगा ना साइंस का, तो मिला लेना भाई, कितना ऑब्जेक्टिव उसमें से मिलेगा और कितना सब्जेक्टिव मिलने वाला है। हम लोग बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चंस, और भी हम अपना दिमाग लगाते हैं, और तब जाके भाई साहब हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई बहुत रिसर्च करके करते हैं, तो आप एकदम फुल सपोर्ट करें हम लोगों का, ठीक है ना। आप क्लास में ज्वाइन करें, आपका भी फायदा होगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि जो अभी तक अग्नि बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया नहीं है भाई। फ्री में पढ़ाई हो रही है, पूरा साइंस का सिलेबस पढ़ाया जाएगा बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th का। तो इसीलिए अपने दोस्तों को भी बताएं और उनको भी कहें क्लास ज्वाइन करने के लिए। क्लास शाम 6 बजे से होती है, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोगों ने पीछे जो है एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, अम्ल भस्म और लवण। ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, बस उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराने हैं। अब देखिए, अब क्या है ना कि जैसे जैसे हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे कंप्लीट किया था ये विद्युत धारा वाला चैप्टर, उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। ये सारा क्वेश्चन हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि एक बार में पूरा सिलेबस भी पढ़ाना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले करवाने वो मुश्किल लगता है, लेकिन हम धीरे धीरे कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने अम्ल भस्म एवं लवण चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे क्या करें, आपको एक काम करना है, मेरे चैनल पे जाइए, एकलव्य वाटिका चैनल पे, और वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, अग्नि बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है सारा वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो और अभी आपने अग्नि बैच के बारे में जाना है, तो आप जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर, वहां अग्नि बैच का प्लेलिस्ट है, उसको खोजिए और शुरू से वीडियो देखिए, जहां पर मैंने अभी तक चैप्टर पढ़ाया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं। उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमने विद्युत धारा जो फिजिक्स का एक चैप्टर है वो भी कंप्लीट किया है, उसके साथ साथ उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किया है। उसके साथ साथ हमने अम्ल भस्म एवं लवण वाला भी चैप्टर कंप्लीट किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन उसका भी 1-2 दिन में हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने वाला है। तो टेंशन मत आप लोग लीजिए, टेंशन मेरे पर दीजिए, आप सिर्फ आप पढ़ाई करें, ठीक है ना। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो चलिए, आज का हम नया चैप्टर लेके आ गए हैं, जो कि है धातु एवं अधातु। ये तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन अंदाज में। आज का जो वीडियो होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा। आज बस हम आपको बताएंगे धातु क्या है और धातु क्या है, धातु का और अधातु का भौतिक गुण क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, आज ये पहला वीडियो है इसका, इसी के लिए छोटा वीडियो बनने वाला है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, मेरे को ध्यान से देखिए, और अपना दिल, गुर्दा, कान, नाक, मुंह सब कुछ खोल के बैठे, है ना। पढ़ाई करते समय इधर उधर चुदुर बुदुर नहीं करना, आप लोगों को मेरे से नजर में नजर मिला के चलना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। आप लेक्चर देख रहे हो, नजर उधर है, नजर उधर है, इसीलिए आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो स्क्रीन पे एकदम ऐसे करके देखते रहो, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। अब इधर उधर चुदुर बुदुर नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, धातु एवं अधातु। धातु क्या होता है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, हमारा जो अभी तक NCERT की बात करूं मैं, क्योंकि मैं उसी बुक को फॉलो करता हूं ज्यादातर, तो उस बुक के हिसाब से, मैं ही क्या पूरा दुनिया फॉलो करता है उस बुक को, तो वो जो बुक है NCERT, उसके हिसाब से अभी तक 118 ये कैसा सर आप बोल रहे हो 118 भाई साहब, 118 यानी 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें से माना जा रहा है कि 90 जो है वो धातु है और लगभग 22 गो जो है वो अधातु है,
और बच गया हमारा बाकी का, वो उपधातु है। क्या है? उपधातु है ना, उपधातु। समझ में आया कि 118 गो तत्व है जिसमें से 90 गो धातु है, 22 गो धातु है और कुछ उसमें से उपधातु भी है। सेमीकंडक्टर है ना, नहीं सेमीकंडक्टर नहीं, मेटोलाइट्स बोलते हैं इसको, मेटोलाइट्स। समझ में आया? वेरी गुड। मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स ये बोलते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंग्लिश में बोला जाता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, एनसीईआरटी में दी हुई है शुरुआत में, तो मैंने बता दिया। अब देखिए धातु क्या होता है बच्चों, धातु क्या होता है। तो देखिए भाई, पदार्थ जो कठोर होता है, जो चमकीला होता है, आघातवर्ध्य होता है, तन्य होता है और उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, उसी को हम धातु कहते हैं। बारी बारी से सभी चीजों पर प्रकाश डालेंगे। टॉर्च, एक टॉर्च लाना है, हाँ एक टॉर्च लाएंगे और उसका स्विच डाल देंगे। सर जी प्रकाश डाल दिए, अरे भाई साहब वैसे नहीं प्रकाश डालना है। मतलब धातु के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो बोलते हैं बच्चे सब कुछ से कुछ समझ लेते हैं। तो धातु वो होता है जो बहुत कठोर होगा, छूने में बहुत कठोर होगा और जो चमकीला होगा। धातु चमकीला होता है ना, देखिए धातु क्या है ना, आप लोहा लीजिए, लोहा को बीचे बीच काट दीजिए, तो जहां से आप काटे हैं वहां से देखिएगा कि एकदम चमकेगा, चांदी की तरह चमकता है। तो धातु के पास चमक भी होती है, देखते हैं सोना है, चांदी है, ये सब धातु है ना, तो चमकता है ना, उसके पास अलग प्रकार की चमक होती है। तो धातु कठोर भी होता है, धातु चमकीले भी होते हैं, धातु आघातवर्ध्य भी होता है। तो धातु आघातवर्ध्य होते हैं, तन्य होते हैं, धातु को तन्य भी किया जा सकता है और धातु उष्मा तथा विद्युत के भी सुचालक होते हैं। यानी विद्युत धारा जो है क्या होता है, धातु से जा सकता है, पास कर सकता है। धातु का एग्जाम्पल क्या हो गया सर जी? तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन यानी लोहा, कैल्शियम, बेरियम, ये सारा जो है धातु का एग्जाम्पल है। और अगर आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा धातु है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है, तो भाई लिखिएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा धरती पर उपलब्ध है। चलिए इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए अब देखिए अब हम बात करते हैं अधातु क्या होता है। तो देखिए जो पदार्थ नरम होता है, मलिन होता है, भंगुर होता है, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी अधातु में से विद्युत धारा या उष्मा पास नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही होते हैं हमारे अधातु। एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। इसके अंदर से ये तो नरम होता है, ज्यादा मतलब कठोर भी नहीं होता, मलिन होता है, भंगुर होता है, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक भी होते हैं ये सारे। ठीक है, ये उष्मा और विद्युत को अपने अंदर से जाने ही नहीं देता है ना। और क्यों नहीं जाने देता, ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। ठोस अवस्था एक चैप्टर है जिसमें बैंड थ्योरी है। एक थ्योरी है जिसका नाम है बैंड थ्योरी, BAND, बैंड और थ्योरी। बैंड थ्योरी में आपको पता चलेगा कि क्यों जो है अधातु जो होते हैं, नॉन मेटल, वो क्या होते हैं? विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। क्यों, ये बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये सारी बात हो गई। अब आप लोगों से पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा मतलब अधातु है जो अपने पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारे धरती पर उपलब्ध है। चलिए अब बात आता है कि ये दोनों बात भी समझ में आ गया, तो अधातु तथा धातु का भौतिक गुण कैसे, आप क्या है भाई? तो धातु और अधातु का भौतिक गुण अभी हम देख रहे हैं, यानी उसी के हिसाब से पता करेंगे ना। देखो भाई, कोई चीज का गुण है ना, उस गुण के आधार पर बताएंगे कि अच्छा ये धातु है, अच्छा ये अधातु है, ये अभी पता करेंगे। समझ में आया? तो देखिए धातु का गुण क्या होता है? धातु कठोर होता है, तो कठोर अगर चीज दिखे तो भाई वो क्या होगा? धातु होगा। बहुत कठोर होगा धातु, टूटेगा नहीं। समझ में आया? धातु को अगर पीटोगे आप, पिट 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 हथौड़ा से मारोगे, टुम टुम टुम, तो धातु टूटेगा नहीं, धातु फैलेगा। क्या होगा? फैल जाएगा धातु। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शन बोले तो अपवाद है। अपवाद यानी धातु कठोर तो होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जो कठोर नहीं होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया। देखिए ये सारे ऐसे धातु होते हैं जो
क्या बोला मैं? जोर। एकदम चाकू से भी इसको आप काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु होता है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। समझ में आ गया? चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये अपवाद हो गया। अपवाद एगो निकल जाता है तो क्या कर सकते हैं? अपवाद। अधातु में बात करें तो अधातु कठोर नहीं होता, इसमें भी अपवाद। हीरा, हीरा देखिए अधातु है लेकिन फिर भी क्या है? बहुत ज्यादा कठोर होता है। सबसे ज्यादा कठोर हीरा ही होता है। इसका तापमान अगर इसका हम बात करें क्वथनांक एवं गलनांक का, तो वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना ज्यादा है समझ सकते हो भाई आप, बहुत ज्यादा है ये। अगर और हम बात करें तो धातु जो होता है वो तन्य होता है और आघात वर्धनीय होता है, जो मैंने आपको पहले बताया। यानी धातु से ना हम लंबा लंबा तार बना सकते हैं, है ना। धातु का हम लंबा लंबा तार बना सकते हैं। कैसे मैं बताऊं? तो एक देखिए, सोना नाम सुने? गोल्ड। गोल्ड के 1 ग्राम से ना, सोना का अगर आप 1 ग्राम सोना ले लो, उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। तो धातु इतना ज्यादा मतलब तन्य होता है। समझ में आया? वेरी गुड। और धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी धातु को पीट पीट कर फैला सकते हैं हम लोग। वैसे भी अगर हम कोई लकड़ी लेंगे, उसको पीटेंगे तो लकड़ी टूट जाता है ना। लेकिन धातु को आप जितना पीटोगे ना, वो उतना फैल जाएगा। पतली चादर में बन सकती है, यानी पतला सीट में बन जाएगा। समझ में? यानी आप धातु को लो और धातु को पीटना चालू करो, पीटना ऐसे पीटोगे तो धातु टूटता नहीं है, धातु फैलता है। पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। किससे? हमारे धातु से, है ना। लेकिन अगर अधातु में बात करो तो अधातु ना तो तन्य होगा, ना ही आघात वर्धनीय होता है। धातु से तार बना सकते हैं जी, वायर बना सकते हैं, वायर धातु से बना सकते हैं ना, अधातु से तो नहीं बना सकते। हाँ, और देखिए धातु न तन्य होती है भाई, धातु में मारोगे एक अति की धातु टूट ही जाएगा। समझ में आया? चलिए वेरी गुड। अब देखिए धातु के पास बहुत ज्यादा घनत्व होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। धातु के पास घनत्व सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन बताएं तो सोडियम और पोटेशियम, ये मतलब ये धातु है लेकिन फिर भी इसके पास घनत्व नहीं है, घनत्व बहुत कम है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। और धातुओं के पास घनत्व बहुत कम होता है धातु की अपेक्षा में। ठीक है, देखिए आज का क्लास एकदम वही क्लास हो, मतलब समझ लीजिए आज का जो क्लास है वो नॉर्मल क्लास है, और इसमें हम नॉर्मल बात ही बताएंगे जो आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना। चलिए अगला है, इसके पास चमक होती है। इसके पास धातु ही चमक होती है। आपको पता ही है धातु जो है वो अलग प्रकार से चमकता है, जिसके वजह से हम बता देते हैं कि भाई ये धातु ही है। अब अधातु के पास चमक ही नहीं होता, लेकिन इसके पास एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। क्या भाई? ये आयोडीन जो होता है ना, क्या बताया मैंने? ये आयोडीन जो होता है ये अधातु होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर धातु वाला चमक होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है ये। अब देखिए, ये देखिए धातु जो है ना ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हमारा अधातु जो होता है, धातु क्या होता है? ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन ऊष्मा इधर हम अधातु की बात करें तो अधातु ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ये कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप होता है, ये एलोट्रोप होता है। ये हमारा ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन फिर भी विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है ना। तो ये सारा, और एक और बात है कि धातु अगर गिरता है जमीन के नीचे कोई ठोस सतह पर तो छन की आवाज होती है, धातु गिरता है तो, लेकिन अधातु गिरता है तो छन की आवाज नहीं होती है ना। तो ये था हमारा धातु, अधातु और धातु और अधातु के भौतिक गुण, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर ले। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने नोट किया। तो आज जो है ना, आज हम लोग एकदम ज्यादा नहीं, मतलब हम लोग किए हैं एकदम छोटा सा टॉपिक उठाएं, इंट्रोडक्शन दिए हैं, धातु क्या अधातु क्या होता है, धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग धातु के रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे और अधातु के भी रासायनिक गुण देखेंगे, फिर आगे हमारा चैप्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आज का जो वीडियो था एकदम जान के ही हम छोटा बनाए हैं, आप लोग बोर ना हुओ। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।